नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अनुदानित को जो मदरसे हैं उनके वेतन के सिलसिले में एक अहम लेटर जारी किया गया है। 3 तारीख 8वां महीना 2023 को वेतन को लेकर एक अहम लेटर जारी किया गया है। क्या है आपको शुरू से पढ़कर सुनाता हूँ। बिहार सरकार शिक्षा विभाग, विषय वित्तीय वर्ष 2023-24 में और राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित मदरसों में वेतन दी भुगतान हेतु सहायक अनुदान वेतन मद में स्वीकृति आदेश संख्या 37 दिनांक 8/5/2023 द्वारा स्वीकृत राशि के अधीन 1,60 करोड़ रुपये मात्र राशि के विमुक्ति से संबंध में उपयुक्त विषय कहना है कि राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित मदरसों में वेतन दी भुगतान हेतु सहायक अनुदान वेतन मद में स्वीकृत आदेश संख्या 37 दिनांक 8/5/2023 द्वारा 5 अरब रुपये मात्र के स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृत आदेश में स्वीकृत राशि के अधीन द्वितीय किस्त के रूप में 1,60 करोड़ रुपये मात्र की विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है। नंबर 2, उक्त विमुक्त की जाने वाली राशि के व्यय का विकलन वित्तीय वर्ष 2023-24 में अस्थाना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2202 सामान्य शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष 5 भाषा विकास, लघु शीर्ष 200 अन्य भाषाओं की शिक्षा, उप शीर्ष 2 गैर सरकारी मदरसा विवत्र, कोड 21-22 इतना विषय शीर्ष 231-4 सहायक अनुदान वेतन में उपलब्ध बजट या उपबंध 5 अरब रुपये मात्र अंतर्गत किया जाएगा। नंबर 3, वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय विवरणी के आधार पर उक्त कोटि के मदरसों में कार्यरत कर्मियों के लिए स्वीकृत राशि का जिलावार आवंटनादेश विशेष सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना द्वारा निर्गत किया जाएगा एवं CFMS के माध्यम से राशि की निकासी संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा संबंधित जिलों के कोषागार के माध्यम से की जाएगी। आवंटित राशि का लेखा जोखा जिला कार्यालय द्वारा बिल्कुल अलग रखा जाएगा। नंबर 4, जिला ससमय उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र में प्रमाणित करना होगा कि उनके द्वारा विधिवत संचालित मदरसों में विधिवत रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मी का वेतन भुगतान किया गया है। नंबर 5, जिला द्वारा 18 माह पूर्व सभी स्वीकृत एवं आवंटित राशि के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में ससमय प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाएगा और संबंधित मदरसा से अंकेक्षित लेखा विवरणी प्राप्त कर यथा ससमय महालेखाकार कार्यालय को भेजा जाएगा। नंबर 6, उक्त राशि के व्यय में वित्त विभागीय संकल्प संख्या 2561 दिनांक 14/4/98 में निहित प्रावधानों का अनुपालन किया जाए। नंबर 7, वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 5/10/2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार बिहार पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। नंबर 8, विमुक्त की जाने वाली राशि स्वीकृत आदेश संख्या 37 दिनांक 8/5/2023 में स्वीकृत राशि के अधीन है जिस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार एवं माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। नंबर 9, विमुक्त की जाने वाली राशि के व्यय के विकलन में स्वीकृत आदेश संख्या 37 दिनांक 8/5/2023 में वर्णित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। नंबर 10, राशि व्यय में मितव्ययिता बरती जाए तथा राशि का विचलन अन्य मदों में न किया जाए। नंबर 11, उक्त प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है बिहार राज्यपाल के आदेश से। प्रतिलिपि महालेखाकार बिहार पटना संबंधित कोषागार पदाधिकारी
पटना के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यरत प्रेषित। सरकार के संयुक्त सचिव, जैसा कि आप देख सकते हैं 3/8/2023 को ये लेटर जारी किया गया है। अब नाज़रीन ये जो पेज है, जिला का नाम, पूर्व आवंटित राशि, तत्काल राशि, कुल आवंटित राशि, जैसा कि आप देख सकते हैं समस्तीपुर में पूर्व आवंटित राशि इतना इतना है, तत्काल आवंटित राशि इतना इतना है। और जैसा कि देख सकते हैं पूरा अब जो है 38 जो ज़िले हैं टोटल, उसमें पूरा तफसील से दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और आखिर में भी उसका डेट भी दिया गया है 3/8/2023 को। नाजरीन ये थी आज की बड़ी अपडेट। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के घंटे को भी ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की अपडेट लेकर आता रहता हूँ।